वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे द लॉस्ट मिस्ट्रेस का, जो कि एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है और ये 1845 में जो है वो पब्लिश हुई है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग द लॉस्ट मिस्ट्रेस वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1845 में पब्लिश हुई एज अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स का ये पार्ट में पब्लिश हुई। इट इज़ अ लिरिक पोएम दैट प्रेजेंट अ क्वाइट एंड इंटीमेट मोमेंट्स ऑफ इमोशनल रेजिग्नेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वीमेन। कि ये कुछ इंटीमेट मोमेंट्स दिखा रहा है मैन और विमेंस के। द स्पीकर इज अ मैन हु इज कमिंग टू द टर्म्स विद द फैक्ट दैट विमेन ही लव्स डज नॉट लव हिम रोमांटिकली एनीमोर बट वांट्स टू रिमेन फ्रेंड्स। ये क्या दिखा रहा है कि वो एक तरह से सेपरेट हो रहे हैं, और वो क्या कह रहा है कि टाइटल से पता है द लॉस्ट मिस्ट्रेस, यानी उसकी मिस्ट्रेस जो है वो खो चुकी है। तो वो क्या कह रहा है कि वो एक शर्त पे आते हैं कि विमेन, उसको ऐसा लगता है कि विमेन अब उसको ज़्यादा अब और प्यार नहीं करती रोमांटिकली। तो वो क्या कहता है कि चलो एज अ लवर नहीं बट एज अ दोस्त की तरह तो हम रह सकते हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि वो लास्ट में जो है वो दोस्त की तरह रहते हैं। दिस शॉर्ट येट इमोशनली चार्ज पोएम कैप्चर्स द पेन ऑफ अनरिक्विटेड लव, द एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशनल लॉस एंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। कि ये क्या कह रहा है, ये शॉर्ट है, पोएम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हर इंसान अपने इमोशनल लव को कैसे कंपेंसेट करता है कि चलो प्यार नहीं मिला तो दोस्ती तो रख ले कम से कम, क्योंकि जो प्यार करता है वो इस इंसान के साथ कनेक्टेड रहना चाहता है। तो वो जो लवर है उस केस में क्या चाहता है कि वो अगर उसकी बिलव्ड जो है उसके साथ एज ए लवर बन के नहीं रह सकती तो कम से कम दोस्त बन के तो रहे। थीम एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है? द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज दैट लव इज लॉस्ट, कि प्यार तो खो चुका है येट डीपली फेल्ट, लेकिन अभी भी उनको डीपली फेल्ट फील हो रहा है। इट एक्सप्लोर द डेलिकेट ट्रांजिशन फ्रॉम रोमांटिक होप टू इमोशनल रेजिग्नेशन, कि वो कितना वो रोमांटिकली हर चीज़ को करते थे, अब वो क्या है इमोशनल रेजिग्नेशन भी, उन चीज़ों से मेंटली उन्होंने अपना दिमाग हटा लिया है इमोशनली। द स्पीकर हैज़ लव्ड द विमेन डीपली, स्पीकर ने विमेन को डीपली प्यार किया बट नाउ शी ऑफर्स हिम ओनली प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, लेकिन वो क्या करी कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अब दोस्त रह सकती हूँ एंड ही मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट द, उसको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। हाउएवर दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट बिटर, वो एक्सेप्टेंस बिटर नहीं, कड़वी नहीं है और एंग्री नहीं है, वो गुस्सा नहीं है लवर उससे। इंस्टेड द स्पीकर हैंडल इज सोरो विद डिग्निटी, हालांकि वो अपना दुख बहुत डिग्निटी के साथ हैंडल कर रहा है, टेंडरनेस के साथ एंड रिस्ट्रेंट के साथ। इवन एज ही क्वाइटली मोन्स द एंड ऑफ द रोमांटिक कनेक्शन, हालांकि वो धीरे धीरे मन में उनका रोमांटिक कनेक्शन जो खत्म हुआ उसकी वजह से दुखी भी है, बट वो उस चीज़ को बहुत डिग्निफाई वे में डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर रहा है कि कोई बात नहीं, दोस्त बन के भी रह लेंगे। द पोएम ओपन्स विद ऑल ओवर, सब खत्म हो चुका है। देन डज द ट्रूथ साउंड बिटर एज फर्स्ट एज वन एट फर्स्ट बिलीव्स। दिस लाइन सेट द टोन ऑफ इमोशनल ऑनेस्टी, और क्वाइट इमोशनल ऑनेस्टी भी दिखा रहा है कि सब खत्म हो गया बट एक दुख भी है उसमें। द स्पीकर एक्नोलेज द ट्रूथ दैट द ट्रूथ ऑफ लॉस्ट लव हर्ट्स बट ही इज़ ट्राइंग टू फेस इट विद मेच्योरिटी, कि जो दुख होता है ना प्यार खोने का वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, बट वो क्या कह रहा है उसको बहुत मेच्योरिटी के साथ वो चीज़ को हैंडल कर रहा है। कि रिमेंबर हर जेस्चर, वो उसके जेस्चर को, उसके लुक्स को, उसकी आइज़ को और उसके हाथ जो उस पर रेस्ट करता है, उस मतलब जब उसने पकड़ रखा होता है उसका हाथ, तो वो उन चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। दीज मेमोरीज आर फिल्ड विद अफेक्शन एंड अनस्पोकन इमोशन, और ये जो मेमोरीज हैं ये बहुत प्यार के साथ भरी हुई हैं। इवन एज ही एक्सेप्ट दैट शी विल बी नो मोर देन अ फ्रेंड, और उसने ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली कि वो सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगी। ही होल्ड ऑन टू दीज मोमेंट्स ऑफ क्लोजनेस, लेकिन वो उन्हीं मोमेंट्स पे अभी भी होल्ड कर रखा होता है। अनदर टेंटेड लाइन इज सो हश आई विल नॉट स्पीक, आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बात करूँगा इस बारे में। इट शोज हाउ स्पीकर इज होल्डिंग बैक हिज ओवरवेलमिंग इमोशन, कि कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है कि मैं नहीं बात करूँगा इस बारे में, मैं नहीं बात करूँगा इस बारे में। चूजिंग साइलेंस ओवर डेस्परेशन, कि वो कुछ बोलने से, कुछ गुस्सा करने से अच्छा है कि वो साइलेंस को चूज़ कर रहा है। डेमोस्ट्रेटिंग इमोशनल कंट्रोल और सेक्रीफाइस दिखा रहा है कि वो कितना खुद को कंट्रोल कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है। स्ट्रक्चर इन फॉर्म के द पोएम कंसिस्ट ऑफ 8 क्वाड्रेंट्स, यानी 8 स्टैंजा है, 4-4 लाइन की है, एंड इज रिटन इज एम्बिक राइम विद द रेगुलर ए बी राइम की राइमिंग स्कीम के साथ वो है। द सिंपल एंड एडिलिगेट फॉर्म रिफ्लेक्ट द क्वाइट सैडनेस एंड इंटरनल टेंशन दिखा रहे हैं स्पीकर का। द स्टेडी मीटर एंड राइम क्रिएट एक सेंस दिखा रहा है काम एक्सेप्टेंस का, इवन दो द स्पीकर इज डीलिंग विद डीप इनर फील, हालांकि उसको अंदर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बट वो स्टिल सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। द रेगुलर स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा आइडिया दैट द स्पीकर इज ट्राइंग टू स्टे कंपोज, कि वो शांत रहना चाहता है और इन एक इमोशनल लॉस की स्टेट में भी बैलेंस रहना चाहता है। टाइम एंड मूड क्या है?
टोन एंड मूड सॉरी द टोन ऑफ द पोएम जेंटल टोन है, मेलनकोलिक दुख भरी और रिफ्लेक्टिव है। ब्राउनिंग डज नॉट ड्रामेटाइज द पेन ऑफ लॉस्ट लव, वो उसके जो उसको ड्रामा की तरह क्रिएट नहीं कर रहा कि क्या हो गया, आसमान टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा तो प्यार ही छूट गया, कुछ ऐसा नहीं कर रहा वो। इंस्टेड ही शोज थ्रू कंट्रोल सो, हालांकि वो अपना दुख भी कंट्रोल्ड वे में कर रहा है, एंड क्वाइट इमोशनल रिफ्लेक्शन, और वो अपनी शांत रह रहा है उस कंडीशन में भी। द स्पीकर इज़ नॉट एंग्री और बिटर, जो स्पीकर है वो गुस्सा नहीं है, कहीं से भी वो कड़वा नहीं बोल रहा है, वो शांत रहने की कोशिश कर रहा है, और उसका हालांकि उसका दिल जो है वो टूट रहा है, बट फिर भी वो शांत रहने की कोशिश कर रहा है। द मूड इज़ सैड है, लेकिन वो डिग्निफाइड वे में है। द रीडर फील्स द स्पीकर पेन, जो रीडर है वो स्पीकर का पेन को फील कर रहा है, बट ऑल्सो एडमायर इज रिस्ट्रेंड एंड नोबिलिटी को भी एडमायर कर रहा है। इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म क्या, ब्राउनिंग ने यूज़ किए नेचुरल और इमोशनल इमेजरी टू एनरिच द पोएम, पोएम को और बढ़ाने के लिए। द रेफरेंस टू जेस्चर, विस्पर एंड द लाइट टच ऑफ द बिलव्ड हैंड गिव द पोएम इंटीमेट क्वालिटी, ये दे रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट सटल सिंबल पोएम में क्या है, साइलेंस, जो लास्ट में जो है एंड में जाके वो साइलेंस होता है, वो सबसे बड़ा सिंबल होता है। द स्पीकर चॉइस नॉट टू स्पीक सिंबलाइज हिज इमोशनल मेच्योरिटी, कि स्पीकर ने डिसाइड किया कि वो कुछ नहीं बोलेगा, ये उसकी इमोशनल मेच्योरिटी को शो करिए, रेदर देन वो गुस्सा भी कर सकता था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं करके चुप रहना बेहतर समझा। ही लेट्स गो ऑफ हिज लव विदाउट प्रोटेस्ट और प्लीडिंग, उसने उसके आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, उसने कहा तुम जा सकती हो। साइलेंस बिकम एक सिंबल ऑफ बोथ इमोशनल पेन और इनर स्ट्रेंथ का भी, दोनों का सिंबल है कि इमोशनली वो कितना अंदर से कितना टूटा हुआ है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, और एक ये कि वो इतना अपने आप को इतना ग्रेसफुली उसने संभाला है कि वो चीज़ भी अच्छी है। द इमेज ऑफ द वीमेन प्लेसिंग हर हैंड ऑन हिज येट ऑफन ओनली ऑफरिंग फ्रेंडशिप बिकम अ पावरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशनल क्लोजनेस दैट कैन नॉट गो फर्दर, और जो एक इमेज दिखाई कि वुमेन उसके हाथ रख रही है उसके ऊपर, लेकिन वो सिर्फ फ्रेंडशिप को वो कर रही है, अब वो दोस्त की तरह रहेंगे, ये भी क्या दिखा रखा है कि उनकी इमोशनल जो क्लोजनेस है वो आगे और आगे नहीं जा सकती। लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम जो वो सिंपल है, डायरेक्ट और इंटीमेट है। ब्राउनिंग ने अवॉइड किया ग्रैंड और फिलोसफिकल एक्सप्रेशन को, इंस्टेड यूजेस उसने कन्वर्सेशनल टोन को यूज़ किया एंड पर्सनल रेफरेंसेस को। ये पोएम इमोशनली एक्सेसिबल है और डीपली मूविंग है। यूज़ ऑफ रिपीटिशन क्या है, आई विल नॉट स्पीक, आई विल नॉट स्पीक, कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, ये क्या करे, इमोशनल वेट ऐड कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है स्पीकर का इंटरनल स्ट्रगल कि वो सेल्फ कंट्रोल कैसे बना रहा है। ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की तरह नहीं जो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के साथ भरे हुए हैं। द लॉस्ट मिस्ट्रेस फोकस मोर ऑन इमोशनल रिस्ट्रेंट, सटल फीलिंग एंड द क्वाइट डिग्निटी ऑफ अनरिटन लव, कि ये क्या कह रहे हैं कि उसके और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की तरह नहीं है, बट ये क्या कह रहे हैं, ये प्यार को बहुत डिग्निफाई वे में हैंडल कर रहा है, बहुत डिग्निटी के साथ हैंडल कर रहा है, ऐसा प्यार दिया जो वापस उसको रिटर्न नहीं होगा, और ये सब चीज़ें दिखा रहा है। और वो कितना इमोशनली अब खुद को रोकेगा, उस पर इमोशनली डिपेंड नहीं रह सकता अपने लवर पे। अब नॉर्मल दोस्त तो दोस्त की तरह ही बात होगी। बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या, द पोएम वाज रिटन अराउंड द सेम टाइम ब्राउनिंग वाज डेवलपिंग रोमांटिक रिलेशनशिप विद एलिजाबेथ बैरेट, कि ये उस टाइम की ही बात है जब जो है ब्राउनिंग जो एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा था बैरेट के साथ, एलिजाबेथ बैरेट के साथ, विच इवेंचुअली लेड टू देयर मैरिज, जिसके बाद क्या होगी, उनकी शादी हो गई। सम क्रिटिक्स हैव इंटरप्रेटेड द लॉस्ट मिस्ट्रेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ब्राउनिंग पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंस। वो क्या कह रहा है, कई क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि ब्राउनिंग का ये जो लॉस्ट मिस्ट्रेस है ना, ये एक रिफ्लेक्शन है, यानी अपने पास्ट एक्सपीरियंस की ही बारे में वो बात कर रहा है, परहैप्स रेफरिंग टू लव दैट डिड नॉट वर्क आउट बिफोर वेल, और शायद उसको भी रेफ़र कर रहा है कि एक ऐसे प्यार को जो बैरेट से पहले था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वेदर ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं है ये, द पोएम रिफ्लेक्ट ब्राउनिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड कॉम्प्लेक्स शेड ऑफ लव, कि चाहे ये इसकी खुद की है, ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं भी है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन इमोशंस के बारे में और लव के बारे में। Stephen Spender observed that the lost mistress level Browning rare sensitivity to quite emotional transition के बारे में दिखा रहा है। He admired the way Browning present the resignation without self pity, कि उसने कहा ठीक है मैं रेजिग्नेशन कर रहा हूँ। रेजिग्नेशन का यहाँ क्या मतलब दिखा रहा है कि ठीक है वो अपने एज अ लवर रिजाइन कर रहा है और एक फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट कर रहा है, कि उसने सेल्फ उस पर खुद को उस पर कोई तरस नहीं है कुछ। मेकिंग द पोएम अ ग्रेसफुल एग्जाम्पल ऑफ लव टर्न टू फ्रेंडशिप एंड विद डिग्निटी, कि कैसे एक प्यार जो है वो फ्रेंडशिप में बदल गया डिग्निटी के साथ। रॉबर्ट लैंगबैम नोटेड दैट ब्राउनिंग कैप्चर द इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा है रोमांटिक डिफीट का लॉस्ट मिस्ट्रेस में। ही रोड द स्पीकर एक्सेप्टेंसेस दोनों हार्ट ब्रेकिंग भी है और हीरोइक भी है। इन जस्ट अ फ्यू स्टैंजा, कुछ ही स्टैंजर्स में ब्राउनिंग ने शो किया अस अ मैन हु लव्स डीपली लॉस्ट लॉजेस क्वाइटली येट राइजेस अबव डिस्पेयर, की एक ऐसा इंसान जो डीपली प्यार करता है, धीरे धीरे सब चीज़ें खो भी रहा है क्वाइटली, लेकिन फिर भी वो उस दुख से ऊपर उठ रहा है।
कंक्लूजन का द लॉस्ट मिस्ट्रेस जो एक टचिंग और ब्यूटीफुली रिस्टेंड पोएम है जो कैप्चर करेगा साइलेंट सोरो लव का जो चाहता है थ्रू जेंटल लैंग्वेज थ्रू विविड मेमोरी एंड काम टोन ब्राउनिंग गिव्स वॉइस थ्रू अ मैन हु एक्सेप्ट इमोशनल लॉस विद ग्रेस। ये इस काम टोन के साथ ब्राउनिंग ने उस इंसान को आवाज़ दी है, उनका पॉइंट रखा है जो अपना लॉस जो है इमोशनल लॉस जो है वो ग्रेस के साथ हैंडल करते हैं। द स्पीकर साइलेंस एट द एंड स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज इनर स्ट्रेंथ एंड इमोशनल डेप्थ। और जो स्पीकर का साइलेंस है लास्ट में वो क्या बता रहा है कि उसकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है और इमोशनली वो कितना डेप्थ मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज़ को उसने ओवरकम कर लिया। अनलाइक ड्रामेटिक डिक्लेरेशन की तरह यानी या एंग्री पार्टिंग की तरह गुस्से में नहीं, लॉस्ट मिस्ट्रेस जो है शो कर रहा है इवन व्हेन लव फेड्स और अनरिटर्न, चाहे प्यार खत्म हो जाए या वापस ना आए, देयर कैन बी डिग्निटी, वहाँ पे डिग्निटी भी हो सकती है, वार्मथ भी हो सकती है और रिस्पेक्ट भी हो सकती है। कैसे हम चीज़ों को जाने दें कि ये चीज़ शो कर रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं हर किसी से लड़ाई करके या गंदा बोल के या गंदा कुछ करके ही किसी से अलग हुआ जाए, शांतिपूर्ण तरीके से भी अलग हुआ जा सकता है। इट रिमेन वन ऑफ द ब्राउनिंग्स फाइनेस्ट लिरिक एक्सप्रेशन बन रहा है क्वाइट इमोशनल सफरिंग के बारे में, मेकिंग इट ए टाइमलेस पीस बना रहा है रीडर के लिए हु हैव एक्सपीरियंस द बिटर स्वीट पेन ऑफ लव लॉस्ट बट नॉट फॉरगेट, कि उनका वो भुलाया नहीं गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ पोएट ऑफ लव करेंगे।